नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। लोकसभा चुनाव के बाद पूरे देश में जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं या नहीं भी हैं, वहां पर फीडबैक के लिए मीटिंग हुई और उसमें यह चिंतन किया गया कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की जो 60 से अधिक सीटें घटी, इसके पीछे का कारण क्या है। सबसे ज़्यादा झटका भारतीय जनता पार्टी को यदि कहीं लगा वो था उत्तर प्रदेश, क्योंकि यहाँ उम्मीद सबको ये थी कि 80 में से 75 सीट योगी आदित्यनाथ जी का जिस तरह का काम है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस तरह से सरकारी योजनाओं का लाभ सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में दिया गया है, जिस तरह से बिना रिश्वत ट्रांसफर पोस्टिंग के धंधे को बंद करके लोगों को राहत दी जा रही है, इसमें योगी जी तो नंबर 1 है। 80 में से 75 सीटों का अनुमान लगाया गया था। मैंने भी लोगों की बहुत गाली सुनी है, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत राय और मेरा सर्वे मेरा गांव मेरठ में है, उत्तर प्रदेश में, मैं ये समझता था कि योगी जी के कारण से 75 सीटें कहीं नहीं गई, लेकिन जो नतीजा है वो चौंकाने वाला और दुखद हुआ। इस पर चिंतन मनन हुआ तो मैंने तो देखा है योगी जी का चेहरा उसी दिन से डल है। योगी जी के माथे पर लकीरें देखी जा सकती हैं। उसके बाद मैंने योगी जी को मुस्कुराते नहीं देखा। अब कारण क्या है, कारण का एनालिसिस हुआ तो योगी जी को समझ में आ गया कि जो शासन प्रशासन लेवल पर उन्होंने भरोसा जिन लोगों पर किया, इसके अलावा जो कार्यकर्ता हैं, जो मंत्री हैं, उन पर भी जो भरोसा किया, कहीं ना कहीं उन्होंने योगी जी के इस भरोसे को तोड़ा है। प्रदेश कार्यकारिणी की जो लखनऊ में बैठक हुई, उसमें वो चिंता योगी जी ने स्पष्ट रूप से सब कार्यकर्ताओं के सामने रख दी। हाल ही में प्रदेश कार्यकारिणी की जो बैठक हुई, उसमें जेपी नड्डा जो कि अध्यक्ष हैं, इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, इसके अलावा बाकी सब प्रदेश कार्यकारिणी के लोग वहां जुटे और इस बैठक में ब्लॉक प्रमुख बुलाए गए थे, सभी पार्षद बुलाए गए थे, मेयर बुलाए गए थे, सभी जो है विधायक और सांसद वहां पर थे प्रदेश के। तो सबके साथ इसीलिए बैठना हुआ कि आखिरकार चिंतन मनन करके हम आगे की तैयारी करें, अभी जो हुआ है इस पर क्या सुधार कर सकते हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत जोश भरने की कोशिश की है, कार्यकर्ताओं को समझाया कि देखिए हमने लगातार चुनाव जीते हैं, चाहे वो विधायक का चुनाव हो, चाहे फिर सांसद का चुनाव हो, और हमने मेयर तक के चुनाव भी जीते हैं। तो आज की डेट में जो हालात उत्तर प्रदेश के हुए हैं, योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि जहां हम अति विश्वास में रहते हैं, लगता है कि जीत ही रहे हैं, वहां कई बार चोट पहुंच जाती है। इसकी वजह से विपक्ष उछल कूद रहा है, लेकिन अब हम इसको ठीक करेंगे। यानी योगी जी तक फीडबैक पूरी तरह पहुंची, तो अब उनको लगता है कि कार्यकर्ताओं की जो नहीं सुनने की बात है, मुझे वैसे अभी भी शक है, लेकिन योगी जी ठान लेंगे तो शायद कर लेंगे, क्योंकि योगी जी को जिस तरह से अभी तक नौकरशाही लोगों ने चलाया, आईएएस और आईपीएस लोगों ने योगी जी को चलाया, योगी जी उसी भरोसे की बात कर रहे हैं। योगी जी ने किन्हीं आईएएस को और किन्हीं आईपीएस के ऊपर सौंप दिया, किन्हीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो प्रदेश कार्यकारिणी है उनको सौंप दिया कि भैया कार्यकर्ताओं की नीचे से कोई दिक्कत हो तो आप मुझ तक पहुंचाएं। अब प्रदेश अध्यक्ष की ये जिम्मेदारी है कि प्रदेश अध्यक्ष को यदि कोई जिला अध्यक्ष बता रहा है, भाई चेन है एक, और ये एक सिस्टम बनाया गया था। योगी जी जब 2017 में सीएम बने थे, तभी इन्होंने एक सिस्टम डेवलप किया कि समाजवादी पार्टी की तरह हमारा कोई कार्यकर्ता थाने में नहीं जाएगा, किसी अपराधी को छुड़वाने नहीं जाएगा, डीएम कार्यालय या एसडीएम कार्यालय में किसी का काम वैध या अवैध है इसको कैसे पता लगाएंगे। और इसलिए हमारे कार्यकर्ता ना तो फोन करेंगे ना जाएंगे, एक सिस्टम डेवलप कर दिया। और वो सिस्टम योगी जी ने इसलिए बनाया ताकि हम अलग हैं, अलग तरीके से काम करेंगे। हम जो प्रदेश के अधिकारी हैं वो ये कह रहे हैं कि साहब हमें काम नहीं करने दिया जाता, फोन आते हैं, गुंडों को छुड़वा दिया जाता है, तो लॉ एंड ऑर्डर कैसे कंट्रोल करें। समाजवादियों की ये शिकायत योगी जी से अफसरों ने की। योगी जी ने कहा ठीक है भाई, जो समाजवादी सरकार में चलता था हम नहीं चलने देंगे। तो एक सिस्टम बनाया कि जो भी निचले स्तर पे कार्यकर्ता हैं, कोई मंडल प्रमुख है, कोई मंडल अध्यक्ष है, मंडल कार्यकारिणी में है, ब्लॉक में है, इनकी जो भी समस्या है, नगर अध्यक्ष, नगर की कार्यकारिणी के लोग, नगर के कार्यकर्ता नगर अध्यक्ष को बताएंगे, जो ग्रामीण अंचल के लोग हैं वो जिला अध्यक्ष को अपनी समस्याएं बताएंगे। ये जो जिला अध्यक्ष है और ये जो नगर अध्यक्ष हैं, ये ही लोग शासन प्रशासन और पुलिस से बात करेंगे। अगर शासन प्रशासन पुलिस इनकी बात नहीं सुनती है, तब यही दोनों लोग प्रदेश अध्यक्ष को कॉल करेंगे और प्रदेश अध्यक्ष इस बात का संज्ञान मुख्यमंत्री के ज्ञान में लाएंगे। यानी एक सिस्टम बना दिया। दूसरा सिस्टम था एमपी एमएलए का, कि एमएलए हैं, विधायक हैं, अपने क्षेत्र की जनता की कोई समस्या है,
विधायक उस समस्या को समाधान करने के लिए डीएम एसएसपी को बोलेगा, नहीं होता है तो सीधा वो संबंधित विभाग के सचिव को बोलेगा, नहीं सुनता तो योगी जी तक आए। योगी जी के पास खुला दरबार, कोई भी विधायक जाके मिले। लेकिन इस सिस्टम में हुआ क्या? सिस्टम में हुआ ये कि जिनके पास ये जिम्मेदारी थी, चाहे वो जिला अध्यक्ष थे, चाहे वो नगर अध्यक्ष थे, अब मैं व्यक्तिगत रूप से किसी को नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो फीडबैक मेरे पास आती है वो मैं बता रहा हूं। ज्यादातर लोगों ने ये कर दिया कि शासन प्रशासन के लोग बड़े चतुर होते हैं, उन्होंने समझ लिया कि इस सिस्टम में कौन योगी जी तक जाएगा, वो है नगर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष। इनको सेट कर लो, इनको खुश कर लो, और उनको खुश करा। अधिकारी इनके एक फोन पे काम करेगा, होली दिवाली डिब्बा पहुंचा देगा, मुझे नहीं पता, ये तो आम अफवाह है। और यानी उनको खुश रखा गया, आप अपना काम बताइए, बाकी का भाड़ में जाए। और ये जो कार्यकर्ता हैं, इनके एक फोन पर काम होते रहे, लगातार वहां हाजिरियां लगती रही अधिकारियों की, तो इनको लगा सब ठीक है, और ये ओके रिपोर्ट ऊपर तक जाती रही। सब अपना अपना सोचते रहे, व्यक्तिगत काम कराते रहे, कार्यकर्ता जाए भाड़ में। और जब भी कभी प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर भी आरोप हैं कि कोई बात वहां पहुंचाई गई, तो वो बात उन्होंने मुख्यमंत्री के संज्ञान में नहीं लाई। अब इस तरह की चीजें जब होंगी तो योगी जी जो कह रहे हैं कि जिन लोगों पे भरोसा किया, निश्चित रूप से अधिकारियों ने भी गड़बड़ी की, लेकिन जिम्मेदारी संगठन की भी है और जिम्मेदारी उन पदाधिकारियों की भी है जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, जो मेयर हैं, या कोई ब्लॉक प्रमुख है। अब ब्लॉक प्रमुख कहते हैं साहब जातिवाद चल रहा है। बहुत सारे लोग, जैसे समाजवादी सरकार थी तब उस समय किसी के नाम के आगे अगर यादव आ गया तो समझ लीजिए मुख्यमंत्री से सीधी बात तक पहुंच है उसकी, उसको तो हटाने की हिम्मत नहीं है। मैंने खुद देखा है कि गाजियाबाद में मेरे परिचय में एक मंत्री थे समाजवादी सरकार में, नाम नहीं लूंगा मैं, आज उनका बेटा विधायक है। और अब आप समझिए कि वो एक थानेदार उसका ट्रांसफर नहीं करा पाए क्योंकि नाम के आगे यादव लिखा था। मंत्री की हिम्मत नहीं है। आज की डेट में क्या हो गया, ठीक उस यादव की जगह आप ठाकुर लगा दीजिए, और मुझे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैं जनता की फीडबैक बता रहा हूं। जिसके नाम के आगे ठाकुर लग गया वो अपने आप को मुख्यमंत्री से कम नहीं समझ रहा है, और इसलिए उसको लगता है मेरा तो कोई बिगाड़ ही नहीं पाएंगे। दो ठाकुर बड़ी पावर में हैं, एक तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, दूसरे योगी आदित्यनाथ हैं। इससे बात बनेगी, इससे बनेगी, बात तो बनी जाएगी। और इन पर जो भरोसे किए गए, उस भरोसे के कारण कई बार समस्याएं खड़ी हुई। लोगों में एक मैसेज बहुत गलत गया जो योगी जी कभी नहीं करते कि जातिवाद चल रहा है, राजनाथ सिंह भी नहीं करते, लेकिन एक मैसेज जाने में जा रहा है। लोग परेशान हैं क्योंकि जो अधिकारी हैं वो अपने स्तर पर ये काम कर रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है उनकी कोई सुनता नहीं। मैंने बिजनौर डिस्ट्रिक्ट की कई समस्याएं बताई आपको, और ये लगभग सब जगह चल रहा है। तो एक आम धारणा बन गई कि पहले जो समाजवादी सरकार में यादवों का मामला चल रहा था जातिगत, आज योगी जी की सरकार में ये ठाकुरों का चल रहा है। अब ये है कि नहीं, ये फेक न्यूज भी हो सकती है, ये एक झूठा नैरेटिव भी हो सकता है, लेकिन इसको काउंटर कैसे करेंगे? ये काउंटर तब होगा जब आप कार्यकर्ताओं के साथ बैठेंगे, कार्यकर्ताओं से पूछेंगे, और कार्यकर्ता अगर खुलकर बता पा रहा है तो उसको वहीं समाधान करेंगे कि भाई आप गलत बोल रहे हो, बताओ आपका काम ऐसे नहीं, इसलिए नहीं हुआ। संबंधित अधिकारी से तुरंत पूछा जाए। यह शंका का समाधान जब तक कार्यकारिणी में बैठने का कोई फायदा नहीं है। बड़े बड़े भाषण दो, वहां लोग बैठे हैं, जेपी नड्डा जी ने भाषण दे दिया, भूपेंद्र चौधरी जी ने भाषण दे दिया, या योगी जी ने बोल दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ता जब तक कि आप मैन टू मैन कार्यकर्ताओं को बैठकर उनकी समस्या नहीं सुनोगे। और ये समाधान अभाव में है, ये नहीं हो रहा है। चिट्ठियां लिख रहे हैं, बड़े बड़े पत्र लिखे जा रहे हैं, लेकिन उनको कौन देख रहा है? तो खैर योगी आदित्यनाथ जी ने जो मोर्चा संभाला है, और अब उनको समझ में आ गया कि जिन लोगों पे भरोसा किया था उन्हीं लोगों ने धोखा किया है। अब योगी जी ने खुद कमान संभाली है। उपचुनाव भी आ रहा है उत्तर प्रदेश का, और इसके आगे उन्होंने तो 27 का लक्ष्य रख दिया है। और यहां मैं आपको एक बात बता दूं कि योगी जी की जो लोकप्रियता चरम पर पहुंची कि पूरे भारत में अगर कोई भाजपा का सीएम नंबर 1 है वो है योगी आदित्यनाथ। वो खाली बुलडोजर से नहीं है। कोई लोग कहते हैं जी योगी जी का खाली बुलडोजर से थोड़ी काम चलेगा, नहीं। आज उत्तर प्रदेश की बिजली विभाग में जो सुधार हुआ है, मैं भी कई बार शिकायत करता हूं, पीक गर्मी थी तो दिक्कत थी, लेकिन मूलभूत सुधार जो हुआ है वो भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने का हुआ है। पुलिस में सुधार सबको पता है,
बाकी शासन प्रशासन में भी सुधार हुआ है। कई चीजें ऐसी हैं जिनमें सुधार होने की आवश्यकता है, लेकिन राजनीति होती है, कई बार गलतियां शासन से होती है, जैसा कि टीचरों के मामले में है। अटेंडेंस के लगाने को लेकर जिस तरह से विद्रोह पैदा हुआ है वो केवल इसलिए है कि कुछ बिना आधी अधूरी तैयारी के घोषणा कर दी गई, टीचरों की बात नहीं सुनी गई। इस तरह के कई मुद्दे हैं जहां योगी के विरुद्ध एक षड्यंत्र के तहत माहौल बनाया जा रहा है ताकि योगी जी को डाउन दिखाया जा सके। जबकि आपको बता दूं, योगी जी को मैं कहना चाहता हूं कि आपकी लोकप्रियता पूरे भारत ही नहीं दुनिया में है और आपको भी उदास होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप क्या करिए, खुद कमान संभालिए और अपनी एक टीम गठित करिए। 10-11 लोगों की एक टीम होनी चाहिए आपके पास, जो फीडबैक सीधा आपके पास मिल सके, कार्यकर्ता सीधा आपसे आके बात कर सके। भाई जनता दरबार भी तो लगाते हो, आम जनता की भी तो सुनते हो, तो अपने कार्यकर्ता के लिए एक दरबार लगा दो, 2 महीने में एक बार लगा दो। एप्लीकेशन जैसे आप लेते हो वैसे ही आम जनता की लेते हो, कार्यकर्ता की ले लो। तो जब आप कार्यकर्ता की सुनोगे, बस केवल 2 मिनट के लिए उसको मिलने का समय भी मिला आपसे और हर जिले में आपने 2 महीने में एक बार, महीने में एक बार ऐसा कर दिया। योगी आदित्यनाथ जी करें, चाहे उनके द्वारा नियुक्त कोई टीम का ऐसा सदस्य करे जो योगी जी को सीधी बात बताए, तो बहुत सारी चीजें पता लगेंगी। संगठन के स्तर पर BL संतोष जरूर वहां मीटिंग में थे, लेकिन बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन करने की आवश्यकता है। और अगर नहीं किया गया तो उत्तर प्रदेश आज की डेट में हाथ से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। योगी जी की उसमें कतई गलती नहीं है। योगी जी ने अपने आप से पूरी कोशिश की है, ना 1 रुपया किसी से लेते हैं ना किसी को लेने देते हैं। योगी जी एक तपस्वी व्यक्ति हैं और उन्होंने अपने जीवन में तपाया है देश के लिए, मातृभूमि के लिए। ऐसे व्यक्ति को बदनाम करना कि वो कहीं जातिगत चीज कर रहे हैं, वो साहब लोगों का फेवर कर रहे हैं, ये बिल्कुल उनके बारे में अवधारणा गलत है। हां, निचले स्तर पर जरूर कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिसके कारण योगी आदित्यनाथ जी की छवि को धक्का पहुंच रहा है। लेकिन अब योगी जी ने जिस तरह की कमान संभाली है, निश्चित रूप से बड़े फैसले लेंगे। लेकिन आप इंतजार करिए, ये उपचुनाव निकलने दीजिए, उसके बाद योगी आदित्यनाथ खुद से एक्शन मोड में पहले ही आ चुके हैं। अब शासन प्रशासन लेवल पर उन्होंने शुरुआत की है, संगठन लेवल पर संगठन के लोगों को करना है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने अब ये बिल्कुल इशारा कर दिया है कि अब वो खुद लोगों को मिलेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। सबसे बड़ी एक जो कॉमन समस्या है वो है अधिकारी कार्यकर्ता की नहीं सुनते। तो मैंने सिस्टम बता दिया है, सिस्टम को नहीं तोड़ा जाएगा, उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी को और मैं संगठन के लोगों को भी बताना चाहता हूं कि जिन लोगों के बारे में इस तरह की शिकायत है, चाहे वो नगर अध्यक्ष हैं चाहे वो जिला अध्यक्ष हैं, कि कार्यकर्ता की बात वो ऊपर तक नहीं पहुंचाते, क्योंकि उन्हीं को हल कर देना था और आपकी नहीं सुन रहे थे, तो आपको प्रदेश कार्यकारिणी में जाके केवल मीटिंग के लिए नहीं है कि वहां होटलों में बढ़िया से ठहर गए और जाके मीटिंग कर ली ना, कार्यकर्ता की काम करके दो भाई। नहीं कर पाओगे तो आपके लिए कार्यकर्ता कैसे बूथ में आके लड़ेगा, कैसे वो आपके प्रचार में जाएगा, कैसे अपनी जेब से 2 रुपए खर्च करके आपके चुनाव प्रचार में वो सड़कों पे घूमेगा। तो ये तो करना पड़ेगा। जो जिला अध्यक्ष या जो नगर अध्यक्ष इस तरह के काम नहीं कर रहे हैं कि कार्यकर्ताओं की उस समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे हैं, उनको खुद ही पद छोड़ देना चाहिए, और नहीं छोड़ रहे हैं तो उनको निकाल के बाहर करना चाहिए, नए लोगों को ये मौका देना चाहिए। ऐसे में अनेक युवाओं को जानता हूं जो जोशीले हैं और जिनके पास शायद पोस्ट भी कोई ना हो, लेकिन वो अपने कार्यकर्ता या पड़ोसी या हिंदूवादी लोगों के, राष्ट्रवादी लोगों के काम कराने के लिए दिन रात तैयार रहते हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित करें और आगे बढ़ाएं। योगी जी ने कहा है सोशल मीडिया पर एक्टिव रहिए और जो झूठ फैला रहा है उसको काउंटर करिए। तो आपसे सब मेरा आह्वान है कि जो योगी जी के विरुद्ध षड्यंत्र करने वाले लोग हैं उनका खुलासा करें। इस तरह की कोई पोस्ट डालता है, सरकार को बदनाम करने का कोई षड्यंत्र करता है, उसकी जानकारी टैग करके योगी जी को दे दीजिए, वहां तक जानकारी पहुंचाइए, पुलिस में कंप्लेंट करिए। निश्चित जानिए कि उस पर कार्रवाई होगी और यह बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत झूठ फैलाया जा रहा है खासतौर पर योगी जी के विरुद्ध, और इसीलिए उसका सुधार बहुत जरूरी है। तो कुल मिला के मुझे उत्तर प्रदेश में तो दिखाई दे रहा है कि अब योगी जी एक्शन मोड में हैं और जल्द ही उत्तर प्रदेश में अब मूलभूत सुधार आपको अगले आने वाले दिनों में दिखाई देगा। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।